T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत के लगातार 2 बार विश्व चैंपियन बनने से ज्यादा खिलाड़ियों के ग्रेट कमबैक के लिए भी याद किया जाएगा। ग्रेट कमबैक इसलिए क्योंकि जब भारत इस रेस का प्रबल दावेदार था, T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने का प्रबल दावेदार जब भारत था, सबको पता था, सब अनुमान तो लगा रहे थे, लेकिन कौन प्लेयर रेस को जितवाएगा ये किसी को नहीं पता था। अभिषेक शर्मा जरूर वो रेस के घोड़े थे जो भारत को जिता सकते थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म की वजह से भारत जैसे तैसे इस टूर्नामेंट की यूएसए के खिलाफ शुरुआत किया था, तभी से डाउट होने लगा था। चूंकि भारतीय क्रिकेट प्रेमी मानते थे कोई चमत्कार होगा, कोई प्लेयर आगे आएगा जो भारत को जिता देगा, लेकिन ये सिर्फ चमत्कार माना जाता था क्योंकि किसी का प्रदर्शन इस तरह का नहीं था कि विश्व चैंपियन वाला प्रदर्शन हो और भारत एक तरफा मुकाबले में सबको हरा दे। सेमीफाइनल, फाइनल जैसे मौके के लिए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। स्थिति आ गई थी कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को मस्ट विन गेम था, साथ साथ ये भी स्थिति आ गई थी भारत की इस तरह से हारने पे साउथ अफ्रीका के कि भारत को जीतना ही नहीं है, साथ साथ ये भी दुआ करनी है कि वेस्ट इंडीज को हरा दे साउथ अफ्रीका, तभी भारत जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। तो भारत की ये स्थिति आ गई थी, भारत इसका खुद जिम्मेदार था। भारत की बल्लेबाजी इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई, फाइनल जीतने का जो एक प्रबल दावेदार एक टीम थी उसकी ये दुर्गति हो गई, तो इसलिए भी डाउट में था कि भारत विश्व चैंपियन कैसे बनेगा और कौन इसको बनाएगा। तो उसी ग्रेट कमबैक की स्टोरी शुरू होती है जिम्बाब्वे के मैच के साथ ही। देखिए, भारत के लिए जब अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म में थे और संजू सैमसन भी खराब फॉर्म में आ गए, तो ईशान किशन की 2 साल बाद वापसी हुई। सबसे पहले ईशान किशन के कमबैक की बात कर लेते हैं। ईशान किशन 2 साल टीम से बाहर रहे, बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर कर दिया। मतलब सेंट्रल कॉन्टैक्ट से किसी प्लेयर का बाहर होना मतलब ये जान लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उसके पूरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मतलब भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई उसको मानता है कि वो एक्टिव प्लेयर नहीं है, अब उसकी हालिया फिलहाल में कहीं उसकी जगह नहीं बनती है। उस तरह का है। देखिए, मोहम्मद शमी भले टीम में नहीं है, लेकिन अभी भी उनको ग्रेड सी में रखा गया है, लेकिन ईशान किशन को सारे ग्रेड से बाहर कर दिया गया था। लेकिन ईशान किशन ने हिम्मत नहीं हारी। ईशान किशन अपना प्रदर्शन जारी रखे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की कप्तानी करते हुए उन्होंने पहली बार झारखंड को जिताया। वो ईशान किशन जिसे भारतीय टीम भूल गई थी, लेकिन ईशान किशन के प्रदर्शन ने मजबूर किया भारतीय टीम को फिर से फ्लैशबैक में जाने का, ईशान किशन की पुरानी पारियां याद करने का, ईशान किशन को कंसीडर करने का। ईशान किशन को बुलाया गया, लेकिन देखिए ऐसा नहीं था कि ईशान किशन को बुलाया गया तो उनको T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा बनाने के लिए ही बुलाया गया, उनको आजमाने के लिए बुलाया गया। न्यूजीलैंड की 5 मैचों की T20 सीरीज होने वाली थी वर्ल्ड कप से ठीक पहले, ईशान किशन को उसमें मौका दिया गया। अब लेकिन ये भी बात था कि क्यों श्योर नहीं था कि ईशान किशन ही रहेंगे कि संजू सैमसन जाएंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। भले स्क्वाड की घोषणा हुई, ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों विकेट कीपर को T20 स्क्वाड में रखा गया वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों का प्रदर्शन ही सारा दारोमदार टिका था ईशान किशन और संजू सैमसन में कौन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ईशान किशन ने दमदार वापसी की, ऐसी वापसी की कि मजबूर हो जाना पड़ा। शायद संजू सैमसन भी पीछे हो गए, उनको शायद लगा कि मैं कम्पीट नहीं कर सकता, मैं विकेट कीपिंग तो छोड़िए, मैं बैटिंग से जिस लिए बुलाया गया है ईशान किशन को या जिस लिए मैं खेलता हूं बतौर ओपनर अभिषेक के साथ, शायद मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। उनके परफॉर्मेंस ने शायद भावना साबित कर दिया अभिषेक शर्मा के इनिंग्स को भी। अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलते थे शायद उससे बहुत अच्छा खेले ईशान किशन। तो ईशान किशन की इस तरह की ग्रेट कमबैक रही और शुरू से यूएसए के खिलाफ पहले मैच से वो जो इनका सिलसिला शुरू हुआ फाइनल तक जाके वो अभी थमा नहीं है, अभी आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ईशान किशन की इस तरह की स्टोरी रही है। ईशान किशन हमेशा हर मैच में अपना बेस्ट दिए और उनकी पारी का कोई वो नहीं था कि उनकी पारी को आप एसेस कर सकते हैं कि कितने मार्क्स दिया जाए, 10 में से कितने नंबर उनकी पारी को दिया जाए, लेकिन उनकी पारी ऐसी थी कि मैच जिताओ पारी थी। तो याद रखा जाएगा इन खिलाड़ियों को। बहुत सारे और खिलाड़ी हैं भारत के ही जो छोटे छोटे कमबैक किए हैं, लेकिन उनका कमबैक की वजह से ही आज हम T20 वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन बन पाए हैं। आपके हिसाब से किसका कमबैक सबसे ज्यादा जरूरी था? कमेंट में आप बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए।